तो गाइस आज का दिन भी ओवर है एंड मैं आज भी नॉर्मली अराउंड 50% फेल हो चुका हूँ, ठीक है। बट मेरा 50% अचीवमेंट भी है। इट मीन्स कि आई एम ऑन द वे एंड आई थिंक मेरा गाड़ी जो पिछले 4-5 दिन में रुक गया था, 4 दिन से रुक गया था ऑलमोस्ट। उसके पहले तो थोड़ा इवेंट वगैरह था, उसके बाद मेरे पास टाइम था कि मैं स्टडी करूं, बट मेरी गाड़ी काफ़ी रुक गई थी। बट अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अपने आई एम ऑन ट्रैक राइट नाउ, ठीक है। मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं पेस में आ चुका हूँ, ठीक है। बस गाड़ी भगाने की देरी है। भगाने की इन द सेंस मुझे पेस के साथ रहना है। मुझे अपना जो भी डेली का टास्क है, मैं अभी अपना जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं उसमें जो ज़्यादा टाइम जाता है उसको दूंगा, ठीक है। उसको पर्टिकुलरली समझूंगा, अच्छे से रिवीजन करूंगा। मैं कितना भी पढ़ लूँ, ठीक है, दिन भर में, अगर मैंने रात को रिवीजन नहीं किया तो उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। या मैंने जो उस मंथ में स्टडी किया और उस मंथ में ही 2-3 बार रिवीजन नहीं किया या मंथ के एंड में रिवीजन नहीं किया, मैं शायद उसके अंदर की जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको मैं खो दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे अब अंडरस्टैंड हो रही हैं क्योंकि मैंने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन किया उस चीज़ के ऊपर। So make sure you guys, if you are practicing for a competitive examination, you should be doing revision in a regular interval time. Okay, you have to make sure that, because without revision, I don't think that you will be able to solve complex problems, because every time you will see that particular questions, like you have solve one complex problem and you are seeing that particular question after 2 or 3 months, you will get some idea means 1% of that particular question, but you will not be able to crack it if you haven't revision in this amount of period, okay, in this 2-month period. So you have to make sure it. So इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपने अगर कंसेप्ट का रिवीजन नहीं किया चलेगा, बट आपने जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं, जहाँ पे भी आप अटके हो उसको करके चले जाना, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मेरा अभी जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो या ना हो रहा, बट मैं जो टॉपिक को कंप्लीट करूँगा उसके रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस को लगाऊंगा, उसके कंसेप्ट को समझूंगा एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा ग्रास्पिंग पावर ऑन टॉप होगा, ठीक है। क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमें समझ में आता है कि भाई ये कंसेप्ट तो हमने देखा ही नहीं, इसके बारे में तो हम लोग ने समझा ही नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में जितने सारे चीज़ दिए होते हैं वो हमें समझ में आता है, बट वो क्लिक नहीं होता हमें। तो उस क्लिक को होने के लिए हमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिवीजन। सो मेक श्योर यू हैव डन द रिवीजन पार्ट, ओके। सो आज का यही था कि मैं अपने ट्रैक पे आ चुका हूँ और आई थिंक लास्ट मंथ के जैसे वापस मैं अपना जो पहले की स्पीड थी उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में लाने वाला हूँ और इस मंथ में सारे गोल को अचीव करने वाला हूँ, ठीक है। पिछले जो 3 महीने में मैंने गोल बनाए थे, हालांकि वो गोल बहुत ईजी थे, बट मैंने उनको जो गोल डिसाइड किए थे तो वो डेडलाइन मैं उसके ऊपर ही वो होगा, अरे यार ये तो बहुत चिंदी है, और प्लस मैं थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब भी था। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो गई हैं, आई थिंक कम्प्लीटली सॉल्व हो गई हैं। तो इस बार इस मंथ में मैं फुल स्पीड के साथ आऊँगा, ठीक है। मैंने जो पिछले मंथ से कंटिन्यूअसली वीडियोज़ डाले हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिसमें वीडियो नहीं किया, केवल एक दिन छोड़ के। लेकिन मैंने उस दिन वीडियो अपलोड की थी, बट समहाउ नेटवर्क मेरा डाउन हो गया, अपलोड नहीं कर पाया मैं। सो नेक्स्ट डे वो अपलोड हो गया मॉर्निंग में, और मैं आपको पता है कि मैं केवल रात में ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो भी रात की ही है, बट समहाउ वो दिन में प्रॉपरली अपलोड हो पाई, रात में नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो वाईफाई का डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वाला जो वो होता है, बैंडविड्थ होता है, तो उसमें से डाउनलोडिंग वाला मेरा प्रॉपर है और अपलोडिंग वाला थोड़ा कम है, इसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो
इसके लिए वो वीडियो थोड़ी लेट आए, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं डेली अपना रात को वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरे अपडेट देने से क्या होगा, मेरे अपडेट देने से मुझे एक फ़ायदा मिलेगा कि मैं अपना पूरा दिन को एनालिसिस कर पा रहा हूँ, पूरा अपना जो भी है, जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं उनको मैं वीडियो में बता पा रहा हूँ, और जो भी मेरी एबिलिटीज़ डेवलप हुई हैं मैं उनको ट्रैक कर पा रहा हूँ, ठीक है। और उससे मैं डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो अभी आपको चाहिए ना कि मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किए, बस आप जाके पहला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, इसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता होगा वो लिटरली डिफरेंट होगा, ठीक है, लिटरली डिफरेंट। तो आपको अगर देखना है तो आप एक बार जाके देख सकते हो फर्स्ट वीडियो, हो गया, या आप पिछले 10 दिन के पहले वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो मैंने ये किया, मैंने बहुत सारी चीज़ को हटा दिए। लाइक मेरे दिमाग में बहुत सारा था, मैं यूट्यूबिंग करूँ, मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं बहुत सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे प्रोजेक्ट बनाऊँ, बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों निकालना है, ठीक है। वो वाई है क्या मेरा, ठीक है, जो मुझे लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भेज रहा है। तो सब में जो सबसे बिगेस्ट वाई था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का था, ठीक है। मुझे ना अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है। लाइक मैं काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बट मेरा मार्क्स जो थे वो हमेशा एवरेज ही आए, ठीक है। इसमें मैं ना ब्रिलियंट, मैं टॉपर या लोअर साइड वाला बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ना एक रिकॉग्नाइज्ड, लाइक मुझे कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैंने अगर क्रैक किया तो कुछ अचीवमेंट वाली जो फीलिंग होती है वो मुझे आ जाएगी। हालांकि मैं यूट्यूब पे बेस्ट कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग में बेस्ट कर सकता हूँ, बट ये चीज़ें हैं क्या, ये तो सभी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कौन कर रहा है, ठीक है। और मेरा टेक में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो मैं उस टेक के फील्ड में झंडा करना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई वाई। तो आपको भी अपना वाई ढूंढना है और उस पर खरा उतरना है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो अपना वाई ढूंढो और उसको क्लियर करो। अगर वाई क्लियर नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, आप 2 साल डाल दोगे, 3 साल डाल दोगे, लेकिन सारा समय खप जाएगा, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगा अपनी लाइफ का, ठीक है। तो मुझे मेरा वाई क्लियर है, बट मैं पिछले 1 महीने में जो भी फेस किया हूँ, लाइक प्रोकास्टिनेशन और बहुत सारी चीज़ें, मैं एक डायरेक्शन में नहीं था, मैं एक डायरेक्शन में आ चुका हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेरे को और इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए ये मंथ मुझे लगता है इस मंथ में मैं पूरा 10x के साथ, 10x का मैं 100x स्पीड के साथ हर चीज़ को अचीव कर पाऊँगा। बिकॉज मेरा जो वो था लिमिटेशन, उसको मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आने वाला है। तो आज एज सच लाइक ये लर्निंग है कि मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं अपने ट्रैक पे आ चुका हूँ, एंड बस उस ट्रैक पे मुझे एक नॉर्मल स्पीड लेना है और नॉर्मल को एक मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।